नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। लखीमपुर मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी नए बयानों के साथ सामने आते हैं। उन्होंने कल किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का इंसान बताया, तो राकेश टिकैत ने भी अपने अंदाज में उनको जवाब दिया है। लेकिन इस बीच लखीमपुर कांड में जो लोग मारे गए उनका परिवार इंसाफ चाहता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है। अपने समर्थकों के सामने देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किसानों का मजाक उड़ाया और उनकी तुलना कुत्तों से कर दी। 10 महीने पहले ही उनके बेटे पर लखीमपुर खीरी में कार चढ़ाकर 4 किसानों और 1 पत्रकार की जान लेने का आरोप लगा था। अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है। मंत्री ने खुद को अजय बताया और किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हमले किए, जिन्होंने उनको हटाने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते 72 घंटों के किसान आंदोलन की अगुवाई की थी। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब किसान टिकैत के नेतृत्व में एक बार फिर दिल्ली में जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। टिकैत ने पलटवार किया और कहा कि मंत्री गुस्से में हैं क्योंकि उनका बेटा जेल में है। इन्हीं बयानबाजियों से वहां पे 8 लोग मारे गए। तो इस तरह के लोग कैबिनेट में रहेंगे तो उसका क्या असर जाएगा। और अब तो देश में उपराष्ट्रपति भी किसान के नाम पर बने हैं, तो इनको जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये क्या इस तरह के कैबिनेट में लोग की जरूरत है। मंत्री पुत्र के काफिले से जिन लोगों की मौत हुई, उनके रिश्तेदारों ने भी मंत्री के बयान की निंदा की है। इनके जो बोल है वो तो सुधर नहीं सकते हैं, इसलिए आप इनको बर्खास्त कर दीजिए, हो सकता है तभी इनका कुछ घमंड कम हो जाए। तो कहावत यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। इसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन बीजेपी उनका बचाव कर रही है। हमको लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिया। आप अगर यहाँ पे आके यहाँ के लोगों के लिए अपशब्द बोलोगे, यहाँ के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे कई सारे बयान अभी और आने वाले हैं। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या उन्हें अपना पद छोड़ने को कहेगी। पहले भी पार्टी ने अपने इस विवादित मंत्री का पूरी तरह समर्थन किया है। मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि वो जवाब ये चाह रहे थे, तो मैंने ये कहा देखो राकेश टिकैत जी इस स्तर के व्यक्ति नहीं है जिनके विषय में ये कहा जाए कि उन्होंने जैसे बताया कि शायद आप लोगों को जानकारी होगी, शायद बताया कि लखीमपुर के लोगों का नस्ल ठीक नहीं, गुंडा, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद उन्होंने किया था। तो मैंने कहा कि भाई उनके जवाब देने को मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरे स्तर की वो बात नहीं है। दिन भर आलोचना के बाद अजय मिश्रा टेनी के तेवर थोड़े नर्म पड़े। उन्होंने मीडिया से कहा कि राकेश टिकैत का उन्होंने कोई वीडियो देखा था, इस पर उन्होंने वो रिएक्शन दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप रिएक्शन दीजिए, सारे नेता देते हैं, पर किसी को 2 कौड़ी का कहना किसान नेता को कहीं ना कहीं वो उनको भी शोभा नहीं देता। वो मंत्री हैं और किसान आंदोलन के बाद उनकी पार्टी के लिए भी ये ठीक नहीं है। सहयोगी मुरसलीन प्रतीक श्रीवास्तव के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे। इधर बीजेपी आम आदमी पार्टी से शराब घोटाले को लेकर सवाल पूछ रही है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पहले सौरभ भारद्वाज ने और उसके बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी ने की है, लेकिन बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है वो दिल्ली में नहीं चला। विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया। आपको सुनाते हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो तब का है जब हम लोगों ने मीडिया के आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर
आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। आले भाई, तो इस मामले पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करोड़ों की घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, जबकि वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को सिम दे करके ऐसे काम करवा रहे थे। आइए सुनते हैं। मैंने आज एक अपना वीडियो ट्वीट किया है, अगर आप उसको देखें, कि ये खुद ही अपने लोगों को पंजाब से बुलाकर बॉर्डर के पास खड़ा करा के उनको सिम कार्ड देकर और फोन करवाते थे और उसको वो बोलते थे कि हमको ऐसी ऑफर आ रही है। तो जरा आप जो उन्हीं का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था वही ये सारी बातें बता। वैसे तो उनका एक एमएलए खुद आरोप लगा चुका है कि 20 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांगे जा रहे थे। हमारा आरोप नहीं है, उनकी पार्टी के सिटिंग एमएलए ने आरोप लगाया, इसलिए मगर हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारा विषय यह है, आबकारी पे जवाब चाहिए, इधर उधर की किसी बात के ऊपर कोई बात नहीं। और जो प्रश्न उठाए हैं अभी प्रवेश जी ने, हम लोगों ने, टेक्निकल हैं, पॉलिटिकल नहीं है। टेक्निकल का जवाब टेक्निकल चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये जो सारा घोटाला है वो पंजाब चुनाव के लिए किया गया है। अगर आप मनीष सिसोदिया से गलत लेकर पॉलिसी करा रहे हैं तो आप जानते थे कि आपके ऊपर तो डायरेक्टली इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई मंत्रालय नहीं है। अगर आप गलत भी करा रहे हो मंत्री से तो फंसोगे तो मंत्री, आप तो फंसोगे नहीं। जब बीजेपी जो है पूरे अपने उद्योगपति दोस्तों से इतने हजारों करोड़ कमा ली है और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार अभी तक सिर्फ दिल्ली में थी, तो पंजाब का चुनाव दिल्ली ने स्पॉन्सर किया, अब गुजरात का चुनाव जो है पंजाब स्पॉन्सर करेगा। तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड देम शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। बढ़ते आगे, दिल्ली के दरियागंज से 5 अगस्त को एक 8 साल की बच्ची अगवा हुई थी और अब उसका जो शव है वो यमुना खादर से बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या और रेप के शक में एक 36 साल के कसाई रिजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई, गला रेत कर, और उसकी पहचान ना हो पाई इसलिए चेहरे को शत विशत भी किया गया। पूरी खबर आपको मुकेश सिंगर की रिपोर्ट में दिखाते हैं। 8 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और गला काटकर हत्या करने के आरोप में 36 साल के रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिजवान पेशे से कसाई है और तुर्कमान गेट इलाके में रहता है। रिजवान जो है एक नशे का आदी है, तो इसने गांजा और शराब पिया, उसके नशे में ये घर में आया और रात के समय बच्ची को उठा कर ले गया। वहाँ से बच्ची को दूर ले गया और दूर ले जाके इसने उसके साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके चेहरे को भी इसने म्यूटिलेट किया है। तो रिजवान को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग बढ़ा। रिजवान ने पूछताछ में बताया कि उसके मृतक बच्ची के मां से संबंध थे। बच्ची ने 4 अगस्त को रिजवान को मां के साथ देख लिया था, इसलिए रिजवान ने बच्ची को ठिकाने लगाने की ठान ली। 4-5 अगस्त की सुबह तड़के वो नशे की हालत में बच्ची को उसके घर से ले गया। इसके बाद वो बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने यमुना खादर में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर कई वार किए। 18 अगस्त को बच्ची का शव यमुना किनारे घास काटने वाली एक महिला ने देखा तो पुलिस को जानकारी दी। 50 पुलिसकर्मियों की टीम ने 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के बाद आखिरकार रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। अपेरेंटली इट वाज अ केस ऑफ मर्डर, तो मर्डर में और देखने से लग रहा था कि शायद उसके साथ असॉल्ट भी किया गया, तो पॉक्सो की सेक्शन ऐड करके हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इस इन्वेस्टिगेशन में जो हमने काफ़ी लोगों को इसमें इंटरोगेट किया, आसपास के इलाके के लगभग 200 लोगों को हमने इससे सवाल किए, उनके बारे में पूछताछ की, आसपास की सीसीटीवीज़ देखे और इवेंचुअली ये इस तरह की जानकारी है कि एक रिजवान अलियास बादशाह नाम के शख्स का इनके घर में आना जाना है। पुलिस इस मामले में मृतक लड़की की मां की भूमिका की जांच भी कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स और अब टैमी फ्लू नाम का एक बुखार देश में फैल रहा है। अभी तक 2 राज्यों में लगभग 82 बच्चों को ये हुआ है। ये बुखार 1 से 9 साल के बच्चों को हो रहा है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने
बात की ICMR और WHO की सलाहकार डॉक्टर सुनीला गर्ग से। आइए सुनते हैं। टोमेटो फ्लू की, या जिसको कि हम टोमेटो फीवर भी कहते हैं, ये अक्सर बच्चों में देखा गया है और 1 से 9 वर्ष के बच्चे, और इस बीमारी को हम लगभग मई के आसपास से देख रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज लोग कहते हैं 6 मई के आसपास से हम देख रहे हैं, और अब तक हम करीबन 82 केसेस केरल में इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये उड़ीसा में भी जा चुका है। तो ये बीमारी जो है, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, टोमेटो फ्लू, यानी कि टमाटर से भी इसका संबंध है और फ्लू से भी इसका संबंध है। और बेसिकली इस बीमारी को हाथ में, पैर में और बैक में, बटक्स रीजन में इसको देखा गया है करके, क्योंकि जो ब्लिस्टर्स बनते हैं यानी कि जिनमें फ्लूइड होता है वो टमाटर जैसे दिखते हैं। और साथ ही साथ में इसमें बच्चों में फीवर, बॉडी एक, डायरिया, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो बेसिकली ये बच्चों की बीमारी है, और मैं कहना चाहूँगी कि ये जितने बच्चे जल्दी फास्ट इन्फेक्ट होते हैं उतना ही ये रिकवरी भी इनमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। करीबन आप कहें कि 9 से 10 दिन के करीब का रिकवरी टाइम भी होता है। परंतु इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इनके लक्षण को पहचानें, डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हीं के मुताबिक इनका इलाज करें। और अंधेरे में डूबा भोपाल, दिखाएंगे आपको तस्वीरें। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए देश प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी बारिश भोपाल में कहा जा रहा है पहले कभी नहीं हुई है। बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बताएं कि इतने सालों में कभी इतनी ज़्यादातर बारिश नहीं हुए। भोपाल में ज़्यादातर इलाके जलमग्न हो गए हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा असर यहाँ की बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। यहाँ कई घंटों तक शहर में बिजली नहीं रही, बाद में बिजली बहाल हुई तो सिर्फ 25% इलाकों में ही। अभी भी वहाँ हालात बदतर बने हुए हैं। लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए आज भोपाल, उज्जैन, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर, आगर मालवा, नर्मदापुरम, देवास और शिवपुरी जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। मुंबई में मेरी सहयोगी पूजा और दिल्ली में मुझे दीजिए इजाजत। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।